हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर लर्निंग विद साया सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के कुछ और पॉइंट्स कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ डेटा कि कुछ एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो डेटा को कलेक्ट करके रखती हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए डेटा को इकट्ठा करती हैं। देखते हैं वो कौन सी होती है। 2 इम्पोर्टेंट एजेंसी एट नेशनल लेवल विच कलेक्ट, प्रोसेस, tabulate डेटा ऑन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ कि 2 इम्पोर्टेंट एजेंसीज होती हैं जो डेटा को कलेक्ट करके रखती हैं, उनको प्रोसीड करती हैं किसके रिगार्डिंग, जितने भी सोशल इश्यूज होते हैं और जो हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके अंदर फर्स्ट क्या आ जाती है, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया मेन किस लिए होती है, जनगणना के लिए, मीन्स पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस क्या बताता है कि हमारी इंडिया के अंदर कि किसी भी कंट्री के अंदर, ये तो हमारी इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कि जो पूरे तरीके से और लगातार पॉपुलेशन का रिकॉर्ड देते रहते हैं हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग, हर एरिया के अकॉर्डिंग। द सेंसस इज बिगिन रेगुलर कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में जनगणना होती है ना। सिंस 1881, कब से स्टार्ट हुआ था सेंसस, 1881 से। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज कंडक्ट इन 1951। अपना देश आज़ाद होने के बाद पहली बार जनगणना हुई थी 1951 के अंदर। द सेंसस ऑफिशियली कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन सच एज द साइज, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कि जो सेंसस होता है वो किन चीज़ों के लिए डाटा कलेक्ट करता है। मीन्स इसके अंदर आते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, कि साइज़ कितना है, डेंसिटी, सेक्स रेशियो कितना, लड़के और लड़की के बीच में डिफरेंस, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, कितने लोग गाँव में रहते हैं और कितने लोग शहर में रहते हैं। फोर्थ क्या हो जाता है, census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India। जो सेंसस होता है और किन चीज़ों को प्रेजेंट करके चलता है यूज़र के सामने और एनालाइज करता है कि ताकि हमें अपनी इकोनॉमी और जितने भी सोशल इशू हैं उनको अच्छे से समझ सके। सेकंड आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1970 से, 1950 से। द NSS और नेशनल सैंपल सर्वे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1950। कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1950 में। वॉज रिकॉग्नाइज एज NSSO इन 1970। सबसे पहले तो क्या था ये 1950 के अंदर, NSS नेशनल सैंपल सर्वे, इसको ऑफिस कब बनाया गया, 1970 के अंदर। ओके, 1950 के अंदर तो इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था, और NSSO इसको 1970 के अंदर। द NSSO वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन इसको एस्टैब्लिश करता है, इंडिया की गवर्नमेंट। कंडक्ट नेशन वाइज सर्वे ऑन सोशल इकोनॉमिक इशूज़। किस लिए कंडक्ट किया जाता है, ताकि एक कंट्री के अंदर जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको उनकी सर्वे की जा सके। और ये नहीं होता कि एक बार बना दिया तो थ्रू द लाइफ ये चलता रहेगा, नहीं, ये कंटिन्यूसली सर्वे करके चलता है सक्सेसिव राउंड में। थर्ड देखो, द डाटा कलेक्टेड बाय NSSO आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट एंड क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। मीन्स कि जो NSSO के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, मतलब जो डाटा कलेक्ट किया था उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिपोर्ट के थ्रू मिलेगा हमें, और जो क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण होती है उसके थ्रू हमें पता चलता है। फोर्थ, इट प्रोवाइड पीरियोडिकल एस्टिमेशन ऑफ लिटरेसी कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चलेगा कि एक साल के अंदर लिटरेसी कितनी थी,
साक्षरता कितनी थी। स्कूल इनरोलमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सर्विस, कितने स्कूल इनरोल हैं जो शिक्षा देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कितना, बेरोजगार, एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, रोजगार कितने लोगों को मिला और कितने अनएम्प्लॉयड है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज ईटीसी, कि मैन्युफैक्चर कितनी गुड्स और सर्विसेज को बनाया गया है। ओके, अलग अलग सेक्टर के अंदर। द NSSO ऑल्सो कलेक्ट डिटेल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड रिटेल प्राइजेज फॉर वेरियस गुड्स, कि जो NSSO होता है वो जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उनकी गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग उनका रिटेल प्राइस कितना होता है, वो इंडस्ट्री के अंदर किन किन एक्टिविटीज़ को किया जाता है, उनसे रिलेटेड डाटा को भी कलेक्ट करके रखती है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी रखती है। ओके, आप देखते हैं कुछ और एजेंसीज होती हैं जो डाटा को नेशनल लेवल पे कलेक्ट करके रखती हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस CSO, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंसी एंड स्टैटिस्टिक DGCI, लेबर ब्यूरो। मीन्स ये क्या होती है, अलग अलग टाइप से रिलेटेड, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। सो तब तक आप एक बार इसको दोबारा से इसकी सारी की सारी इस चैप्टर की सेकंड चैप्टर की क्लासेस को देख ले ताकि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हमारी क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।